Hello my dear students, welcome again to the next lecture. तो बच्चों आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड स्टडीइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 के अप टू क्वेश्चन 7 कंप्लीट किए थे। तो मैं आज क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड शुरू कर रहा हूँ। तो जो बच्चों बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको करवाऊंगा ताकि आपकी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन 8 वी हैव डिफरेंशिएट sin x whole raised to power x plus sin inverse under root x differentiate with respect to x। तो देखिए ये फंक्शन ऑफ x है क्योंकि इसके पास ओनली टर्म कंटेनिंग x है। तो बच्चों दिस इज f ऑफ x। तो fx को हम y मानते हैं तो हमें y गिवन है sin x whole raised to power x plus sin inverse under root x। तो बच्चों therefore we have to find, हमने y का डेरिवेटिव करना है with respect to x। डेरिवेटिव ऑफ y dy with respect to x means dx। now differentiate both sides with respect to x अगर बोलते हैं तो ये टाइप है वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल, तो फायदा नहीं होगा। हम डिस्कस कर चुके हैं अगर वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर टाइप ऑफ वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन अगर इसके साथ और भी टर्म्स पड़ी हो तो फिर हम सीधा लॉग नहीं ले सकते क्योंकि हम बता चुके हैं ये लॉग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसके लिए ये टाइप है वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल, लेकिन इसके साथ और भी टर्म्स हैं। तो एक को आपने u मानना है, एक को आपने v मानना है। जो आपका डेरिवेटिव y का है विद रिस्पेक्ट टू x वो कैसे मिलेगा? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा। तो बच्चों यू कैन चेक हमें u कितना गिवन है sin x होल रेज़ टू पावर x। Now it is type variable raised to power variable। तो एक ही टर्म है तो taking log on both sides। तो बच्चों दोनों तरफ log ले लेंगे, दोनों तरफ आपने log ले लिया। तो this is log of u type log m raised to power n। It is equal to n log m। बच्चों इसको लिखेंगे log m raised to power n को n log m। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों log u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी बच्चों d by dx ऑफ x log sin x। तो बच्चों log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम होता है, मान लो x हो तो log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 by x होता है बच्चों। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव है, log u का डेरिवेटिव 1 over u, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है, ये दोनों सेम नहीं है तो हमें u का भी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए log x 1 over x लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है, सेम है। तो यहाँ पे x की जगह पे u आ गया तो 1 by u, लेकिन जो भी x की जगह पे आया उसका भी डेरिवेटिव u का du by dx। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा। फर्स्ट कौन है x, सेकंड कौन है log ऑफ sin x। तो प्रोडक्ट टू क्या बोलता है? फर्स्ट एज इट इज d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप क्लियर है सबको बच्चों। तो नाउ वी हैव, देखिए तो इट कम्स टू बी 1 over u du by dx equal to x। तो देखो फर्स्ट d by dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d by dx ऑफ फर्स्ट। तो ये कितना बन जाएगा? log x का डेरिवेटिव होता है 1 over x, लेकिन ये x की जगह पे कौन है? sin x। तो बच्चों इसका भी डेरिवेटिव करेंगे with respect to x, fine, plus
log sin x as it is, तो d by dx of x is 1। तो बच्चों u को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बचेगा x into 1 x over sin x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x with respect to x plus log of sin x। तो यहाँ पे u की आप वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u sin x होल रेज़ टू पावर x into x। बच्चों cos over sin को आप cot x लिख सकते हैं। तो दिस इज du over dx। आप इसे सेकंड इक्वेशन स्टोर करेंगे। अगेन वी हैव v इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो बच्चों यहाँ पे log लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? इट इक्वल्स टू अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x है। लेकिन x की जगह पे कौन है बच्चों? अंडर रूट x है। तो यहाँ पे x की जगह पे आपने अंडर रूट x रखना है और जो भी x के प्लेस पे आया है उसका भी डेरिवेटिव करना है बच्चों। तो dv upon dx is 1 over अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर। बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव पावर रूल से होगा। पावर रूल 1/2 x की पावर -1/2। तो जो x की -1/2 नीचे जाके x की 1/2 होगी। तो x की 1/2 को ऐसे लिखते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर अंडर रूट इकट्ठा करना है तो बच्चों आ जाएगा अंडर रूट 1 इकट्ठा कर दो तो x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, जहाँ अंडर रूट को इकट्ठा करके x ब्रैकेट में 1 माइनस x ब्रैकेट को ओपन किया तो आपके पास dv upon dx आ गया। तो बच्चों हमने du by dx भी निकाला, हमने dv by dx भी निकाला। हमारा आंसर है फर्स्ट इक्वेशन में। तो आपने लिखना है फ्रॉम 1 dy upon dx equal to du by dx plus dv upon। ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, प्रैक्टिस हो गई बच्चों आप लोगों की। तो du by dx की वैल्यू पुट करेंगे sin x होल रेज़ टू पावर x into x cot x plus log of sin x बच्चों प्लस dv by dx की वैल्यू 1 over 2 under the root x minus x square। दिस इज आवर आंसर। आई होप क्लियर है सभी को बच्चों। तो नेक्स्ट वी हैव, अभी हमने क्वेश्चन बच्चों 8 किया है। 9th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, 10th क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम, बट हम 10th करवा रहे हैं आपको। 9th 10th 11th सभी सेम है बच्चों। चलो हम आपको 10th क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपकी मैक्सिमम सब पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों फंक्शन ऑफ x दिया है जिसे हमने y मान लिया है, x की पावर x cos x प्लस x square plus 1 over x square minus 1। तो we have y equal to, this is variable raised to power variable। अगर बच्चों ये टर्म नहीं होती, सिंगल टर्म होती, हम बोलते टेकिंग log on both side। लेकिन अगर इस टाइप में एक से ज्यादा टर्म्स है, हम log सीधा नहीं ले सकते। रीजन बता चुके हैं कि एक को u मान लो, एक को v मान लो। तो dy upon dx equals to du by dx plus dv by dx। स्टोर करेंगे इसे। u कितना है बच्चों? x की पावर x cos x, वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल, टेकिंग log on both sides। तो बच्चों दोनों तरफ log लेंगे। तो यहाँ पे log m की पावर n, log m रेज़ टू पावर n log m। बच्चों दिस इज property of log m रेज़ टू पावर n is n log m। तो log m रेज़ टू पावर n बच्चों नीचे आ गया, log किसका हो गया? m का हो गया। तो नाउ देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। So now we have, देखिए बच्चों, d by dx of log u equal to d by dx of कितना आ जाएगा बच्चों?
x cos x into log x। यहाँ पे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x, एक cos x, एक log x। हमने 2 का प्रोडक्ट रूल किया है, लेकिन 3 का भी होता है, बट हम इसको 2 के तरीके से ही करेंगे। log u का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। जो भी x की जगह पे आया u आया, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आप इन दोनों को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, आपकी मर्जी है। इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। प्रोडक्ट रूल बच्चों लगाया, फर्स्ट फंक्शन हमने इन दोनों को 1 माना, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ लगी सबको? ओके, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों x cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव हमें याद है 1 ओवर x होता है, log x। बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो नंबर फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो x के वेरिएबल्स, दो फंक्शंस ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा। ओके, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों आप u को ट्रांसपोज कर सकते हो, u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, तो cos x प्लस log x। बच्चों ब्रैकेट में क्या है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ऐसे बन जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, तो y। नाउ वी हैव du by dx, u की बच्चों वैल्यू पुट कर दो, तो वी हैव u इक्वल्स टू x की पावर x cos x ओपन द ब्रैकेट माइनस x log x sin x प्लस log x मल्टीप्लाई cos x। तो दिस इज du by dx। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 स्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपने dv by dx निकालना है, तो व्हाट इज v? v इक्वल टू, दिस इज सिंपली क्वोशिएंट रूल। अगर दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव बच्चों क्वोशिएंट रूल से करते हैं। तो क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो बच्चों dv अपॉन dx, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का बच्चों 2x होता है, 1 का 0 होता है, तो x स्क्वायर का 2x 1 का 0, ओपन दी ब्रैकेट्स 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। बच्चों dv, ये 2x क्यूब कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने अब फर्स्ट इक्वेशन में जाकर dy by dx में du by dx की आपकी ये वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस dy by dx की ये वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, दैट इज आंसर। कर लोगे सभी, आई होप। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वी है क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 एग्जैक्टली सेम आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 मैं करवा रहा हूं। गिवन दैट x raised to power y plus y raised to power x equal to 1, find dy over dx। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये fx नहीं है, क्योंकि इसके पास y भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन हम बता चुके हैं जिसमें y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। तो उस केस में सिंपली टाइप तो बच्चों वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, तो हमें
सीधा लोग नहीं ले सकते क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है, तो एक को आपने u मानना है, एक को बच्चों v मानना है। तो व्हाट इज du? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। u का v का बच्चों 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, इसको स्टोर कर देंगे। तो u कितना है x रेज़ टू पावर y, इट इज टाइप वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चों log लेने के बाद मैंने log की थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अब हो गई है आप लोगों की। तो बच्चों फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो नाउ du by dx, बच्चों u को आपने ट्रांसपोज किया और u की वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए आप यहाँ पे du by dx को स्टोर कर सकते हो 2। आई होप क्लियर है सबको, काफी प्रैक्टिस होगी अब तो। अब बच्चों v कितना है हमारे पास, अगेन v इक्वल टू y की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log लेने के बाद log की प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट रूल, log y का log x का 1/x होता है, जो भी x की जगह पे आएगा उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो बच्चों v की वैल्यू पुट करेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, y की पावर x log y। तो बच्चों हमारे पास dv by dx भी मिल गया। तो लास्ट स्टेप है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन में आपने जाना है du by dx की वैल्यू पुट करनी है, dv by dx की वैल्यू पुट करनी है, इक्वल टू 0 लिखना है। तो du by dx की वैल्यू बच्चों ये रही, मैं x की y को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं बच्चों x की y को अंदर ले जाऊंगा तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। x की y को अंदर ले गया तो बच्चों x की y log x से मल्टीप्लाई होगी, साथ में dy upon dx प्लस, देखिए बच्चों प्लस dv by dx की वैल्यू देखिए, y के x को अंदर ले गए तो y बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, dy upon dx। तो y की x log y इक्वल टू 0। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों लास्ट स्टेप क्या है, dy by dx की टर्म्स इकट्ठी करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो बाकी की टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो dy by dx आ जाएगा। तो ऐसे सम्स हमने काफी किए हैं, ये दोनों टर्म्स में dy by dx है, तो आपने dy by dx कॉमन लेना है बच्चों। तो क्या है, x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जाओ बच्चों, माइनस y x की y माइनस 1 माइनस y की x log ऑफ y। तो देयरफॉर dy by dx क्या आएगा बच्चों, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा शॉर्ट में डायरेक्ट किया है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गई ये चीजें, रीजन आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तो दिस इज एक्स वाई log x। ज्यादा से ज्यादा आप इनमें से माइनस कॉमन ले सकते हो इन कंप्लीट सब क्वेश्चन। तो बच्चों आई होप नेक्स्ट जितने भी 2-3 सम्स हैं आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 5.6 शुरू करवाएंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।